बालाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए जय श्री परशुराम। और आज के इस गौड़ ब्राह्मण समाज के नए भवन के निर्माण लोकार्पण समारोह में उपस्थित मंच पर आसीन संत श्री निवृत्तनाथ जी महाराज के श्री चरणों में जय श्री नाथ जी, जय श्री प्रणाम। मंच पर आसीन मेरे सभी अग्रज आदरणीय, मैं चूँकि समय कम है इसलिए सभी को संबोधित नहीं करूं तो कोई बुरा न माने, एक बार बार रिपीटिशन होगी, इसलिए मैं सभी मंच पर आसीन सभी अतिथियों का अभिनंदन और प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। चूँकि पूर्व युवक संघ अध्यक्ष और संयोजक महोदय ने सभी को आसीन संबोधित किया। चूँकि ये भवन जो आज इस भव्य विशाल व्यवस्था के अनुसार निर्मित हुआ है, ये श्री सुधीर जी चौमाल जी ने अपनी माता पिता की स्मृति में भवन जमीन दान दी और पूर्व अध्यक्ष श्री अंबिका जी प्रसाद जी ने अपना जो सपना संजोया और पूर्ण मेहनत की, उसी मेहनत और लगन का परिणाम है कि वो हमारे इस नई जो कार्यकारिणी समाज के द्वारा सौंपी गई उसमें इस कार्यकारिणी द्वारा उसको परिणति दी गई है। समाज में जो भी सहयोग देते हैं, भामाशाह होते हैं, उन सभी का सम्मान होता है, उन सभी का अभिवादन है। उन्हीं सभी के सहयोग से आज ये समाज का भव्य भवन बन के तैयार हुआ है। आज इस भवन के निर्माण और समाज में योगदान देने वाले सभी भामाशाहों, युवक संघ, महिला संघ, देहात इकाई, सभी का मैं तहे दिल से अध्यक्ष होने के नाते अभिवादन और सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास करते हुए पूरी कार्यकारिणी को एक साथ लेकर एकजुटता से जो परिचय दिया और उसका परिणाम इन 12 महीनों में ही प्राप्त हुआ है। समाज को इन 12 महीनों में आप सभी के सहयोग से करीबन 35 लाख रुपए थोड़ी थोड़ी राशि को संयोजते हुए सभी से प्राप्त हुई है। ये एक समाज के लिए और समाज के दानदाताओं, महामाशाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने समाज में विश्वास किया है और समाज को एक अपनी अमिट छाप दी है। ब्राह्मण हर वर्ग का नेतृत्व करता है और देखा जाए तो ब्राह्मण अग्रणी भी होता है और गौड़ ब्राह्मण समाज का ये शायद मेरे हिसाब से बीकानेर संभाग में तीसरा भवन रतनगढ़ में ही है, बाकी और जगह नहीं है। इसलिए ये रतनगढ़ की धरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चूँकि ये भवन यहाँ सभी के हितों में काम आएगा, सभी वर्गों को काम आएगा, केवल यही नहीं कि अपने समुदाय के लिए है। इस एरिया में या इस क्षेत्र में इस भवन की महती आवश्यकता थी और उस महती आवश्यकता को सुधीर जी ने भूमि दान देकर और श्री अंबिका प्रसाद जी ने उसकी नींव रखकर जो परिणति दी, वही उसका परिणाम है कि आज इसका लोकार्पण हुआ और आप सभी इसके साक्षी हैं। इस भवन निर्माण के समय में कार्यकारिणी में हम सब ने मिलकर जो साथ दिया, श्री गौतम जी महर्षि जी जो कि दिन रात एक करके लगे रहे, श्री राजकुमार जी, श्री वासुदेव जी, श्री वैद्य लक्ष्मीनारायण जी, वैद्य लैला लाटा जी, श्री कैलाश जी यात्रे जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री परशुराम जी, श्री कन्यालाल जी, श्री बाबूलाल जी, श्री ओम प्रकाश जी सांखोलिया जी और श्री सुरेंद्र जी हरित, श्री भजनलाल जी इंदौरिया जी, श्री आत्रेय परिवार जो भी हैं, उनके अलावा श्री देहात से भवानी शंकर जी, श्री जगदीश जी धड़ जो देहात से हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है साथ में। इसके अलावा और भी जिन भामाशाओं ने इस समाज में इस व्यवस्था को बनाने में और सहयोग दिया, उन सभी का मैं आभार और प्रकट करता हूँ। इस भवन की जो नींव जिस हिसाब से रखी गई थी वास्तव में अलोकनीय, अपूर्णीय है और इसको देखकर सभी को आनंदित होते हैं और मैं तो स्वयं इसको देखकर खुद को आनंदित महसूस करता हूँ कि आज समाज के इतना बड़ा गौरव और समाज को प्राप्त हुआ है। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी ने जो समाज को सहयोग दिया है और भूलवश मैं अगर किसी का सम्मान या नाम लेने से रह गया हूँ उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने युवक संघ ने सभी ने मिलकर पूर्ण रूप से सभी समाज में एकजुटता लाने का प्रयास किया है, सभी को साथ रखने का प्रयास किया है
और भूल अगर हो गई हो, किसी को आमंत्रण नहीं मिला हो, तो जैसे नीलेश जी ने कहा युवक संघ ने, वैसे ही मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे कारण से इन 12 महीनों के कार्यकाल के दौरान समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति या समाज के पदाधिकारी या कार्यकारिणी या संघ द्वारा या मेरे द्वारा यदि कहीं कोई भी आहत हुआ हो या किसी वाणी से या कर्म से, तो मैं उन सभी से इस 12 महीने के कार्यकाल के दौरान क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपने जो सहयोग दिया है वो वास्तव में आज अनुकरणीय है और उसकी परिणति आपके सामने है। इस भवन के निर्माण के बाद में इसमें कुछ व्यवस्थाएं, जैसा कि श्री अंबिका प्रसाद जी ने कहा और श्री सुधीर जी ने भी कहा कि पश्चिम में तो वास्तविक रूप है पूर्व अध्यक्ष जी के कार्यकाल में पश्चिम दिशा की ओर जमीन समाज को 8,200 करीब, यानी 1 बीघा से ज़्यादा 8,200 दरगाह ज़मीन श्री चाकलान परिवार द्वारा दी जा चुकी है। और शीघ्र ही यदि समाज में इसी तरह से सभी का सहयोग रहा तो जल्द ही उस भूमि पर भी समाज का एक भव्य भवन अच्छा सुंदर तैयार होगा। और मेरी दूसरी आशा है कि जो धोलिया कुएं के पास ज़मीन हरिद्वार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी गई है उसी पर भी एक सुंदर निर्माण किया जाए भवन का, लाइब्रेरी का या किसी चिकित्सालय का, वो जैसा कार्यकारिणी या समाज निर्धारित करे, क्योंकि दोनों भूमि समाज के पास पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी के कार्यकाल में आई हुई है। और आप सभी ने पधारे, आप सभी का आभार। भविष्य में आप ऐसे ही समाज हित में सहयोग देते रहें। विशेष आभार जिन्होंने विश्वास करते हुए समाज को जो सहयोग दिया, और बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री कृपा शंकर जी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने भी आज इसको परिणति दी और हमारे को जोश दिया है, उत्साह दिया है कि हम समाज में प्रेरणा बने, समाज में सहयोग के लेते रहें। आप ऐसे ही सहयोग देते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।